दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में। आज कुछ ऐसी खबरों के बारे में आपको पता चलेगा कि मजा ही आ जाएगा। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो कर लो यार। लड़कियों का चैनल तो आप फौरन फॉलो कर लेते हो भाई, तो मेरा चैनल भी कर लो यार। मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आपके लिए करता हूँ यार। आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बहुत बड़ी हिट रही थी। उस फिल्म ने हिंदी में भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था और अब अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 बना रहा है। और अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के सभी राइट्स किसी एक कंपनी को ही बेचना चाहता है, यानी कि हिंदी राइट्स, तेलुगु राइट्स, मलयालम राइट्स, टीवी राइट्स, ओटीटी राइट, म्यूजिक वगैरह वगैरह। और अल्लू अर्जुन इन सभी राइट्स के लिए 1050 करोड़ रुपए मांग रहा है। आपको यह जानना जरूरी है कि RRR के सभी राइट्स 750 करोड़ रुपए में बिके थे। तो अल्लू अर्जुन का यह मानना है कि पुष्पा 2 RRR से बहुत ज्यादा बड़ी फिल्म है और RRR से बहुत ज्यादा बड़ी हिट होगी। ये तो मैं भी मानता हूं कि पुष्पा 2 हिट ही होनी है, उसको हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 1050 करोड़ रुपए रिकवर करने का मतलब यह है कि पुष्पा 2 को ऑल ओवर द वर्ल्ड थिएट्रिकल बिजनेस कम से कम 1000 करोड़ रुपए का करना पड़ेगा। और यह होना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी इस फिल्म के राइट्स खरीदती है। फिल्म शहजादा का वो बिजनेस नहीं हुआ जिसकी कार्तिक को उम्मीद थी, और यही वजह है कि फिल्म शहजादा के बाद कार्तिक थोड़ा परेशान था। लेकिन कार्तिक ने सीधा ही छक्का मारा है। कार्तिक ने फटाफट भूल भुलैया 3 का अनाउंसमेंट कर दिया है, और इस अनाउंसमेंट के होते ही कार्तिक वापस मार्केट में आ गया है, वापस न्यूज में आ गया है। इस फिल्म के निर्माता है भूषण कुमार और डायरेक्टर अनीस बज्मी साहब ही हैं, जिन्होंने भूल भुलैया 2 भी डायरेक्ट की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म में एक्ट्रेस कौन होगी, क्योंकि कियारा एडवाणी शादी कर चुकी है और मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद अब उसको यह फिल्म मिलेगी। और बॉलीवुड में इस वक्त ऐसी कोई नई हीरोइन नहीं है जो कियारा एडवाणी की तरह अच्छी दिखती हो, बढ़िया एक्टिंग करती हो। दोस्तों वैसे तो कंगना दीदी हमेशा ही खबरों में रहती है, लेकिन अब फिर से एक बहुत बढ़िया न्यूज के लिए वो खबरों में है। कंगना ने कहा है कि बॉलीवुड वाले उसको पागल इसलिए कहते थे क्योंकि वो रात को हीरो के कमरे में जाने से मना कर देती थी, और बॉलीवुड की ऐसी परंपरा है कि हीरोइन हीरो के रूम में जाने से मना नहीं कर सकती। एक्चुअली जब तक एक फिल्म की शूटिंग चलती है 5-6 महीने तक, तब तक उस फिल्म की हीरोइन उस फिल्म के हीरो की एक तरह से वाइफ ही होती है। और ये बात तो कंगना नेशनल टीवी पर कह चुकी है कि किसी भी हीरोइन को कोई फिल्म बिना कंप्रोमाइज के नहीं मिलती, किसी ना किसी के साथ तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक फिल्म लेने के लिए। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हीरो आदित्य रॉय कपूर की एक ही फिल्म लाइफ में हिट हुई है और वो थी आशिकी 2, और उस फिल्म के बाद वो कुंभ के मेले में खो गया था। उसके बाद आज तक उसकी कोई भी फिल्म नहीं चली। ये मालेगांव का सुपरस्टार एक नई फिल्म लेकर आ रहा है जिसका नाम है गुमराह, और फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से पहले, फिल्म के रिलीज होने से पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी या कितनी बड़ी फ्लॉप होगी। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सभी बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि मैं तो खुद ही अपने आप को क्रिटिक मानता हूं, लेकिन मैं क्रिटिक नहीं हूं। और वो ये भी कहते हैं कि भाई एज ए क्रिटिक मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना मेरे कहने से कोई फिल्म देखता और ना ही मेरे कहने से कोई फिल्म रिजेक्ट करता। लेकिन कमाल ये है कि इसके बावजूद भी अपने घर पर बैठकर मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वाशु भगनानी और सलमान खान तो अदालत में जा चुके हैं, केस कर चुके हैं कि मैं उनकी फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकता। और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि अब करण जौहर भी कोर्ट जा रहा है, करण जौहर भी ये चाहता है कि मैं उसकी फिल्म का रिव्यू ना करूं। आप अंदाजा लगाइए, जबकि ये खुद ये कहते हैं कि भाई मैं तो अपने आप ही क्रिटिक हूं, मैं कोई क्रिटिक विटिक नहीं हूं, उसके बावजूद भी इनको इतना डर लगता है मेरे रिव्यू से कि अदालत में जाकर अदालत से कहते हैं कि सरकार हमें बचा लीजिए, कमाल खान ने हमारी पैंट उतार दी, चड्डी उतार दी, हमें इसके रिव्यू से बचाइए। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर मैं ट्वीट करके सिर्फ इतना कह देता हूं कि ये फिल्म फ्लॉप है, तो उस फिल्म के जो हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है। वो फोन करके मुझे या तो ये कहते हैं कि भाई साहब ये ट्वीट डिलीट कर दो, और या मुझे घर पर बैठकर गालियां देते हैं। अरे भाई साहब, जब मैं क्रिटिक हूं ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप लोगों की मुझसे इतनी फटती क्यों है यार? आप लोग मुझसे इतने परेशान क्यों हैं भाई साहब? खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर करण जौहर भी अदालत जाता है, मैं उसके बावजूद भी इस डबल ढोल की फिल्मों का रिव्यू करता रहूंगा। मेरे पास 1000 तरीके हैं इसकी फिल्मों का रिव्यू करने के लिए और इसकी बजाने के लिए। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में बताया है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उनको प्रपोजल दिया था शादी का, लेकिन उसने मना कर दिया है। मैडम जब आपने मना कर दिया है तो फिर आप दुनिया को बता क्यों रही हो? आपको बहुत बड़े बिजनेसमैन ने प्रपोजल दिया था, मतलब सपने में दिया होगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप तो शाहिद कपूर के भाई खट्टर पट्टर
को भी डेट कर चुकी हो, तो जो लड़की खट्टर पट्टर को डेट कर चुकी हो उसको कोई बड़ा बिजनेसमैन प्रपोजल क्यों देगा? और अगर किसी ने प्रपोजल दिया था तो आप दुनिया को क्यों बता रही हो भाई? अपने तक रखो ना आप। मैं आपको यह भी बता दूं कि मालेगांव के सुपरस्टार आदित्य रॉय कपूर की जो फिल्म गुमराह आ रही है उसकी हीरोइन मृणाल ठाकुर ही है। तो हो सकता है कि ये बेचारी ये कंट्रोवर्सी कर रही हो कि किसी तरह इसकी फिल्म हिट हो जाए, जबकि ये लड़की अब तक 6 हिंदी फिल्में कर चुकी है और 6 की 6 फ्लॉप हो चुकी है। यानी कि इस लड़की का हिंदी फिल्मों में 100% रिकॉर्ड है फ्लॉप का। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि साउथ का एक्टर प्रभास बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, हालांकि आज तक उसकी कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चली है। और आप सभी जानते हैं कि फिल्म आदि पुरुष में प्रभास राम बना है और एक दूसरी फिल्म है जिसका नाम है प्रोजेक्ट के, उसमें यह लड़का विष्णु भगवान का रोल कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रभास को देवी देवताओं की फिल्म में काम करने का इतना शौक क्यों है। इसको ऐसी क्या खुजली है कि इसको देवी देवताओं के ऊपर ही फिल्म बनानी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर ने एक फिल्म बनाई थी अनुराग बासु के साथ जिसका नाम था जग्गा जासूस। उसका निर्माता भी रणबीर कपूर ही था और अनुराग ने उस फिल्म के बनते वक्त रणबीर को बहुत परेशान किया था। फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी और उस वक्त ऋषि कपूर साहब भी जिंदा थे। ऋषि कपूर साहब ने उस वक्त अपने बेटे रणबीर कपूर से कहा था कि ये एक बहुत ही घटिया डायरेक्टर है जिसका नाम अनुराग बासु है, इसके साथ जिंदगी में कभी दोबारा काम नहीं करना। लेकिन कमाल यह है कि रणबीर कपूर अपने फादर की उस कही हुई बात को भूल गया है और अब रणबीर कपूर अनुराग बासु के साथ एक फिल्म कर रहा है जो बायोग्राफी है सिंगर किशोर कुमार साहब की। मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर को अपने फादर के उन अल्फाजों को रखना चाहिए था, रणबीर कपूर को अनुराग बासु के साथ काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि ये बॉलीवुड है, यहां पैसों में सब कुछ बिक जाता है, यहां पैसों के लिए सब कुछ हो जाता है। दोस्तों शायद आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ इसी नवंबर में शादी करने वाला है। दोनों खुश रहे, हमारी तो यही दुआ है भाई। निर्माता भूषण कुमार पिछले 5-6 सालों से अपने फादर गुलशन कुमार साहब की बायोग्राफी बनाना चाहते हैं और सुना यह जा रहा था कि अक्षय कुमार ने भूषण कुमार को हां कर दी है उस बायोग्राफी के लिए, लेकिन इस शर्त पे कि भूल भुलैया 3 भी अक्षय कुमार ही करेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भूषण कुमार ने भूल भुलैया 3 को कार्तिक के साथ बनाने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब अक्षय कुमार गुलशन कुमार की बायोग्राफी कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुलशन कुमार की बायोग्राफी जल्दी बनने वाली नहीं है, लेकिन भूषण कभी ना कभी तो इस फिल्म को जरूर बना लेगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।